कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। सोमवार सुबह सड़कों पर घना कोहरा नजर आया। विजिबिलिटी महज 20 मीटर रहने से सड़कों पर वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। वहीं ठंड के साथ ही आबो हवा भी खराब हो गई है। सुबह 7 बजे AQI 426 दर्ज किया गया है, जो हानिकारक है। लोगों का कहना है कि ठंड और स्मोक का असर बुजुर्ग और बच्चों पर पड़ रहा है। ऐसे में डॉक्टर ने सुबह के समय बच्चों और बुजुर्गों से घर से बाहर न निकलने की अपील की है। बढ़ते प्रदूषण और धुंध के कारण बच्चे और बुजुर्गों को आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। ठंड की वजह से स्कूलों की टाइमिंग में पहले ही बदलाव किया जा चुका है। भिवानी DC की तरफ से इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, इस मौसम की पहली सर्दी आज आई है और प्रदूषण लेवल पूरे वर्ल्ड के अंदर 6ठे नंबर पर भिवानी का है। तो मैं तो सरकार से भी और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इस प्रदूषण के ऊपर जो इंडस्ट्री है उनको बंद किया जाए या कोई और भी पुख्ता प्रबंध जो कर सके सरकार, उसने उचित कदम उठाने चाहिए। सांस लेने लायक हवा नहीं बची है, जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके हाथ भी हमारे साथ छीना जा रहा है। तो मैं तो यही कहता हूँ प्रशासन और सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखिए, हमारे छोटे बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ा। बुढ़े हैं, वो अच्छी तरह से सांस नहीं ले पा रहे हैं। आंखों में आप भी देख रहे हैं जलन हो रही है, आंस पानी टपक रहा है। तो ये पूरी तरह से इतना प्रदूषण इस लेवल के ऊपर है। महिलाएं, बच्चे, बुढ़े सब इस चीज से डरे हुए हैं। पार्कों के अंदर सन्नाटा एक तरह का छा गया है, क्योंकि घूमने के लिए कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, घरों में कैद हो गए हैं लोग। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ प्रशासन ने उचित कदम उठाने चाहिए। देखिए, आप चाहे हाईवे की बात हो, 50 मीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी खत्म है। गाड़ी चलाने में परेशानियां हो रही हैं, हर तरीके की परेशानियां। कितनी परेशानी मैं आपको गिनाऊं, हर तरीके में ये एक बाधा के रूप में ये प्रदूषण फैल रहा है। तो मैं तो यही कहता हूं, भाई जो भी तरीका हो इसको ठीक ठाक किया जाए और लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें इस मौसम के अंदर। मौसम की पहली सर्दी का आगाज हो चुका है और भिवानी में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, जो वर्ल्ड लेवल पर 6th पोजीशन है भिवानी की। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पोल्यूशन को जितना भी कम किया जाए, जो इंडस्ट्री एरिया है, जो व्हीकल हैं, जिन कम यूज़ किया जाए और जिस मैक्सिमम से मैक्सिमम पेड़ पौधे लगाए जाएं। हमने प्रदूषण को रोकथाम के लिए जितनी कोशिश की जाए उतनी कम करनी चाहिए। इस मौसम से क्या है कि हर आदमी के फेफड़ों में दिक्कत हो रही है, आँखों में जलन हो रही है, अस्थमा रोग हो रहा है, काफ़ी बीमारियां हो रही है कि आदमी अपना आपका स्वास्थ्य महसूस नहीं कर पा रहे, डॉक्टरों के जा रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं। तो उस बात को देखते हुए हमने और सबकी ड्यूटी बनती है और प्रशासन ने भी अपना कदम उठाना चाहिए ताकि इस शहर को प्रदूषण से रहित किया जाए। बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण है इस शहर के अंदर और इसके लिए प्रशासन ने इसके ऊपर गौर करनी चाहिए। और आज से पूरा शहर कोहरे की चादर में ढका हुआ है और प्रदूषण में ढका हुआ है, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल 50-60 मीटर की है, बहुत कम दिखाई देता है। इसलिए उसमें एक्सीडेंट होने की, दुर्घटना होने की भी आशंका रहती है। रोज़ एक्सीडेंट भी होते हैं। जब भी धुंध होती है, कोहरा होता है, तो उसके अंदर आदमी अपनी ड्राइविंग अच्छी तरह से नहीं कर सकता। इसलिए आदमी की जान माल का खतरा है, उसकी सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कदम उठाने चाहिए। प्रदूषण पर्यावरण में विशेष तरह की जहरीली जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसी से फैलता है। यानी उसी से होता कि इससे हमारे वाहनों से, निजी जो वाहन है, हमने कूड़ा जला लिया या अनेक तरह के कारखाने हैं, लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो विकास की गति रुक जाएगी। इनका एक ही मथन है कि अगर हमारे पास अत्यधिक कार्बन को ऑब्जर्व कराया जाए, खाया जाए, तो प्रदूषण कम हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो उसके लिए एक इदारा की वृक्षारोपण हो। वृक्ष की खुराक केवल कार्बन डाइऑक्साइड है और वह कार्बन खाकर ऑक्सीजन पैदा करता है वृक्ष। और आज हम देख रहे हैं कि विकास के या अपने मकानों में बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ काट रहे हैं, जिस या फिर दोहन कर रहे हैं प्रकृति का। तो कहीं ना कहीं हम वृक्षों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वृक्ष का काटना यानी कि प्रदूषण को बढ़ाना। अगर एक पेड़ आपने काट दिया तो यानी कि आपके आसपास करीब 100 टन प्रदूषण फैल जाएगा और वही एक वृक्ष 100 टन प्रदूषण को खा सकता है। इससे बचने के आप चल सकते हैं तो अपनी जहाँ तक वो बाइक है, मोटरसाइकिल है, कारें हैं, इनका कम प्रयोग करें। लेकिन क्या करें, आजकल हर घर में 5-5 बाइकें हैं या फिर गाड़ियां हैं जिससे डीजल फूकता है, जनरेटर चलते हैं, तो उनका प्रदूषण धुआं जो वायु मिलकर प्रदूषित होता है, जिससे कि वातावरण में आँख जलना होना, फेफड़ों में ऑक्सीजन का कम जाना, जिससे कि अनेक तरह के रोग पैदा होंगे। बचाव का ये कारण है कि वृक्ष लगाएं और वृक्ष लगाने के बाद ही आप किसी भी तरह के प्रदूषण से बच सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।